मकर राशि कैसे मजबूत बने, मकर राशि के जातकों, ये वीडियो का विषय है। देखिए, आप में से कई लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि ज़िंदगी में मजबूती आ जाए, शक्ति आ जाए। जी, मजबूत जीवन मकर राशि के लोग जरूर चाहते हैं। आप पृथ्वी तत्व की राशि हैं, इसलिए आप चाहते हैं कि आपका जीवन जो है पृथ्वी की तरह बहुत ही स्ट्रांग और मजबूत हो जाए। जी, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद आप लोगों की इच्छा पूरी नहीं होती है। क्यों? इसका कारण ये कि आपको ये पता नहीं है कि मकर राशि के लोग कैसे मजबूत हो सकते हैं। जी, सुबह आप कोई काम करते हैं, सोचते हैं कि इस काम से हम शाम तक मजबूत हो जाएंगे। आप शाम तक देखते हैं मजबूत नहीं होते, उल्टे आप कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो जाहिर है कि फिर आपके लिए एक वीडियो ज़रूरी है, जिससे आपको हम बताएंगे इस वीडियो में, ये जो वीडियो इसमें हम बताएंगे कि शक्ति कैसे हासिल करते हैं, मजबूत कैसे बनते हैं मकर राशि के जातकों को। इस वीडियो को ध्यान से देखना, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और आगे बढ़ने से पहले आप जय शनिदेव अवश्य लिखें, कमेंट करके जय शनिदेव लिखिए, शनिदेव से कनेक्ट हो जाइए। तो देखिए, काफ़ी पावर काफ़ी मजबूती तो इस वीडियो से आ जाएगी। बाकी मजबूती शनिदेव दे देंगे और उसके बाद ईश्वर भी आपको मजबूती दे देंगे। इस तरह से जो हैं तीनों तरफ से आपको मजबूती मिलेगी। कमेंट कीजिए जय शनिदेव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर पधारें तो आपको गुलदस्ता भेंट। जी, देखिए, मकर राशि के जातकों की दरअसल मजबूती लाइफ में चाहिए, स्ट्रॉन्ग लाइफ। तो कुछ आपको बातों का ध्यान रखना होगा। अब हम जो एक एक बात समझा रहे हैं आप समझिए, चाहे महिला हैं या पुरुष हैं, दोनों इन बातों को लागू कीजिए। आप में शक्ति आएगी, मजबूती आएगी, पावर आएगा। आप पृथ्वी की तरह दिखेंगे, ठोस और ठोस। जी, यही तो मकर की पहचान है। तो मकर राशि के जातकों को पहला पॉइंट ये है, आपको जो है वर्क एंड ये जो कंसेप्ट चलेगा आपके लिए, वो कंसेप्ट है कंसेप्ट ऑफ बैलेंस बिटवीन वर्क एंड प्ले, या कह सकते हैं वर्क एंड प्ले बैलेंस। इस बैलेंस को, इस संतुलन को आपको जो है जीवन में लागू करना है। जी, इसे सरल शब्दों में समझिए, कार्य और विश्राम का संतुलन, इस तरह से आप मान सकते हैं। और सरल शब्दों में समझिए, इसे बैलेंस मान सकते हैं, यानी कि पॉलिसी ऑफ बैलेंस। बस फाइनल आपके लिए ये लाइन हमने तय की है, पॉलिसी ऑफ बैलेंस। इसे आप अच्छी तरह से आपको याद भी रहेगा कि मकर राशि के लोग अगर जीवन में मजबूत होना चाहते हैं तो उनको पॉलिसी ऑफ बैलेंस लागू करना चाहिए, संतुलन की नीति लागू करनी चाहिए। अब ये लाइन आपके दिमाग में सही सेट हो जाएगी। जी, संतुलन की नीति। अब इसके कुछ डायमेंशंस हम आपको समझाते हैं, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से संतुलन की नीति को आपको लागू करना है। पहला पॉइंट, हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। मकर राशि के जातकों को स्वास्थ्य सबसे ज़रूरी होता है। चाहे किसी भी राशि का व्यक्ति हो, उसके लिए स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। जब हमारी हेल्थ अच्छी होती है, उसके बाद ही हमारे जीवन के अन्य कार्य अच्छे होने लगते हैं। अन्य कार्यों में हमारा दखल, हमारा हस्तक्षेप भी सही जाता है। अन्य कार्य जो हम हाथ में लेते हैं वो भी सफल होते हैं। मेन होता है हमारा स्वास्थ्य, हमारी हेल्थ। जी, ये स्वास्थ्य क्या कि कभी कभी मकर राशि के जातकों का बिगड़ जाता है। इसका कारण रहता है बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ही ज़्यादा मेहनत, हार्ड वर्किंग। मकर राशि का हार्ड वर्किंग इतना ज़बरदस्त होता है। कुछ एक मकर के लोग तो 14-14, 18-18 घंटे मेहनत करते हुए दिखते हैं। मेहनत करना अच्छी बात है, बैलेंस बनाए रखना जरूरी है। जी, जैसे आमतौर पर एक औसत व्यक्ति को लगभग 6 या 7 घंटे की नींद की ज़रूरत होती है, तो आपको इतनी 6 या 7 घंटे की नींद लेनी ही चाहिए। सबसे पहला तो ये सुधार करना है। अगर आप पर्याप्त नींद ले लेंगे, सही तरीके से आप नींद लेंगे, तो बाद में जो काम करेंगे वो स्फूर्ति के साथ करेंगे। और मान लीजिए कि 3 घंटे की नींद ले ली, फिर आप सुबह उठ के काम करने लग गए, काम कर तो लेंगे, करते हुए बार बार आपको उबासी आएगी, तो
तो सबसे पहले पर्याप्त नींद लीजिए और दूसरा है कि स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का इलाज करवाइए। इलाज करवाने कोई भी बीमारी है आप उसका इलाज लीजिए। आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, यूनानी, होम्योपैथिक, आप नेचुरोपैथिक कोई भी इलाज ले सकते हैं, लेकिन इलाज अवश्य करवाइए। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं रहना है आपको। अक्सर मकड़ियाँ गलती करते हैं, जब स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तब जाकर डॉक्टर के पास जाते हैं। एक छोटी सी फुंसी भी हो जाती है, मकर इग्नोर करते हैं, वो फुंसी फिर बड़ी होती है, इन्फेक्शन हो जाने लगता है। जब इन्फेक्शन हो जाने लगता है, कहीं सूजन आने लगती है, तब डॉक्टर के पास जाते हैं। फिर वो डॉक्टर कहता है इन्फेक्शन हो गया है, फिर वो कोई भारी इलाज देता है, यानी खर्चा भी बढ़ता है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा आप लोग ध्यान रखिए। तीसरा है आराम भी ज़रूरी है। टाइम टेबल ऐसा बनाइए, मेहनत के साथ आराम भी जरूरी है, बीच बीच में आराम भी आप करते रहिए। उससे क्या शरीर को आराम भी मिलता है। यहाँ एक संतुलन होना चाहिए। अब देखिए ये पॉलिसी ऑफ संतुलन, जिस मकर के पास ये पॉलिसी ऑफ संतुलन है उसका स्वास्थ्य अच्छा है। चलो आयु के हिसाब से स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, वो तो हम मानते हैं। जैसे कोई बुजुर्ग है तो आयु के हिसाब से वो कुदरत तो अपना कार्य करती है, बुजुर्ग हैं तो उनको कुछ बीमारियां चलती रहती है, क्योंकि ये तो कुदरत नेचर का कार्य है। कुदरत को तो इस शरीर को नष्ट करना होता है, तो वो कुदरत काम करती है। लेकिन अगर आप 30, 35, 40 साल की युवा हैं और आपको लगता है कि कमर में बहुत ही दर्द होता है, हमेशा दर्द रहता है कमर में, कभी लगता है पैरों में झनझनाहट रहती है, अभी युवावस्था में ये बीमारियां होती हैं। मतलब है कि थोड़ा आप बैलेंस रखिए हेल्थ में जी। ये बैलेंस पॉलिसी हेल्थ में लागू करनी है। कमेंट करके बताइए मकर राशि जात को आप में से कौन ऐसे हैं जिनकी ऐसी कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ की प्रॉब्लम है, विशेषकर जो कंपनियों में कहीं जॉब कर रहे हैं आप लोगों के। और साथ में जो हैं आप कमेंट करके बताइए कि आप इस पॉलिसी को लागू करेंगे। और हेल्थ से रिलेटेड एक और हम बात करते हैं डाइट, खान पान की। व्यस्तता के कारण मकर राशि के कुछ एक जातक जो है फास्ट फूड खाते हैं, तो ये फास्ट फूड भी देर सवेर शरीर को थोड़ा नुकसान पहुंचाता है और आपके पेट संबंधित रोग ज़्यादा ही होते हैं मकर राशि जात को। यहाँ भी थोड़ा ध्यान रखें, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है मकर राशि के जातकों में। तो ये स्वास्थ्य का बिंदु समझ में आ गया अच्छी तरह से। देखिए ये इससे मजबूत बनेगा। हम अभी 4-5 पॉइंट्स आपको अलग अलग क्षेत्र के बता रहे हैं, इनको समझिए, लागू कीजिए। हम कहते हैं कि आपको जो है लगभग 15-20 दिन में मजबूती महसूस होगी अगर हम जो बता रहे हैं उनको आप लागू कर लेंगे तो जी। चलिए अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। पॉइंट आपके दिमाग में अच्छी तरह से सेट हो गया, हेल्थ स्ट्रेंथ अभी जो हमने बताया। दूसरा पॉइंट ये है इमोशनल स्ट्रेंथ, भावनात्मक मजबूती। ये बहुत ही ज़रूरी है। पहले शरीर आपका मजबूत होना चाहिए। मान लीजिए शरीर मजबूत हो गया, अब सेकंड स्टेज पर आपकी भावनाएं भी मजबूत होनी चाहिए, इमोशनल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। भावनात्मक बहाव ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ओवरफ्लो नहीं होने चाहिए। ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस इज ऑलवेज बैड जी। तो ये कब होगा, इमोशनल स्ट्रेंथ कब आएगी, इसके कुछ पॉइंट्स ध्यान रखिए। देखिए कि पहले तो ये है कि आप कुछ फ्रेंड्स रखिए। अगर आप मकर राशि के हैं, आपका ऐसा एक भी कोई दोस्त नहीं है तो कम से कम 1, 2 या 3 दोस्त ज़रूर रखिए। कुछ मेल मिलाप रखिए, कभी कभार बातें कीजिए, गेट टुगेदर कीजिए। इस तरह के आपके फैमिली फ्रेंड्स होने चाहिए। दोस्त आपकी आयु के हिसाब से आप रख सकते हैं, जैसी आपकी उम्र है उस हिसाब से दोस्ती रख सकते हैं जी। पहला पॉइंट तो यह है, इससे क्या कि आपका थोड़ा मूड फ्रेश होगा। दूसरा ये कि सोशल इन्वॉल्वमेंट भी थोड़ा करना है, हालांकि ज़्यादा आपको नहीं करना है। मकर राशि अगर ज़्यादा सोशल इन्वॉल्वमेंट करेंगे तो आपको नुकसान भी हो जाता है, फिर आप सोशल पॉलिटिक्स में उलझ जाएंगे। इसे कहते हैं समाज की राजनीति। लेकिन थोड़ा सामाजिक कार्यों में रुचि लेनी है, मेल मिलाप रखना है, नाते रिश्तेदारी में कभी कभार जाना आना इस तरह से रखना है। ये दूसरा पॉइंट है जहाँ आपका सोशल इन्वॉल्वमेंट होगा। तीसरा, इसी इमोशनल के बारे में हम कहते हैं कि कुछ सच्चे लोग आपके जीवन में होने चाहिए जी। ये इस तरह के सच्चा आपके ज़िंदगी में सच्चा प्रेम भी होना चाहिए। मकर राशि के लिए सच्चा प्रेम बहुत ही बड़ी ताकत बनता है, इमोशनल स्ट्रेंथ आती है। तो अगर आप ऐसे हैं, प्रेम में ब्रेकअप हुआ है और आप उदास हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, तो हमें कहना चाहते हैं आप कोशिश कीजिए, कोई ना कोई प्रेम आपके जीवन में आ जाएगा। मकर को प्रेम के बगैर रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि प्रेम ही ऐसा है जो मकर राशि के इमोशनल
क्वेश्चन को जो है स्ट्रॉन्ग करता है। इमोशनल स्ट्रेंथ मकर को प्रेम से ही मिलती है। तो इस तरह से प्रेम पाइए, कोशिश कीजिए। बिना प्रेम जीवन नहीं जीना है, ये बहुत ही जरूरी। ईश्वर के भाव की राशि, ईश्वर तो प्रेम करते हैं पूरी दुनिया से, आप में भी एक प्रेम की भावना रहनी चाहिए। तो ये पॉइंट समझ के आप इसको लागू कीजिए। कमेंट कीजिए इमोशनल स्ट्रेंथ के बारे में। आप में से ऐसा कोई है जिसका भावनात्मक शक्ति कम है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहता है, उदास रहता है, निराश रहता है, हताश रहता है। तो अगर ऐसे हैं तो इसका मतलब आपका इमोशनल स्ट्रेंथ बहुत कम हो गई है, इमोशनल शक्ति बहुत कम हो गई है। तो अब ये उपाय ये करेंगे स्टेप लागू जो अभी हमने बताए हैं, आपकी इमोशनल ताकत, इमोशनल शक्ति, इमोशनल पावर एकदम मजबूत हो जाएगा। ये दूसरा पॉइंट कवर हो गया। तो पहला हेल्थ का बता दिया आपको, दूसरा आपको इमोशनल का हमने बताया। चलिए अब हम बताते हैं तीसरा पॉइंट, मनी स्ट्रेंथ जी, या फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। इसे फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कह सकते हैं, मनी स्ट्रेंथ कह सकते हैं, धन की मजबूती, आर्थिक दृष्टि की मजबूती। तो मकर राशि जात को आमतौर पर आपको ऐसे ही लगता है कि यहाँ तो क्या बैलेंस रखे, अच्छा खूब सारा पैसा कमाएंगे तो आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। मकर राशि जात को ऐसा नहीं होता है। भले आप खूब सारा कमाएं, आर्थिक स्थिति कमाने से मजबूत नहीं होती। जो कमाएंगे उसको किस तरीके से आप खर्च कर रहे हैं, उससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अगर मान लीजिए महीने के आप 80,000 रुपये कमा रहे हैं और आप पूरे 80,000 रुपये ही आपके खर्च कर रहे हैं आप, तो बचत क्या रही? जीरो। यानी क्या कमाया? उस महीने में कुछ भी नहीं कमाया। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये मकर राशि जात को सबसे पहला ये थी कि कमाई का जरिया बढ़ाइए, कमाई के साधन बढ़ाइए, ये तो करना ही चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरी बात है कि खर्च का सही मैनेजमेंट करना है। मैनेजमेंट ऐसा करना है, फालतू खर्च से तो बचना है आपको। कहीं दोस्ती में ऐसी पार्टी करे, अब फालतू कहीं घूमने जाए, इस तरह की बेवजह के ये खर्च आपको रोकने हैं। लेकिन कुछ ऐसे खर्च आप कर सकते हैं, आपको करने चाहिए, जिसका एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। जैसे कुछ धार्मिक कार्यों में आप खर्च कर सकते हैं, इससे आपके आत्मा को शांति मिलती है, आध्यात्मिक विकास होता है। परिवार में धार्मिक आयोजन कभी कभार कर सकते हैं छोटे मोटे, इससे परिवार के बच्चों को अच्छे संस्कार मिलते हैं जी। इसके अलावा जो हैं बच्चों का स्वास्थ्य, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उन पर आप खर्च कीजिए। इस तरह का संतुलन बनाइए, यहाँ भी बैलेंस बनाइए, और कुछ पैसे भविष्य के लिए बचाइए भी। तो इस तरह का आप सोचिए। एक 80,000 रुपये महीने कमाने वाला महीने के 80,000 रुपये खर्च करता है, उसके तो जीरो कमाई हुई, बचा कुछ भी नहीं। एक 50,000 रुपये महीने कमाने वाला महीने के 10,000 बचा रहा है, तो असली कमाई तो ये कर रहा है। भले तनख्वाह कम मिल रही है इसको, 50,000, हर महीने 10,000 रुपये बचा रहा है। यहाँ इसे कहते हैं बैलेंस। यहाँ एक बैलेंस बनाना है आपको जी। फालतू खर्च रोकना है, कुछ ज़रूरी खर्च आपको करने हैं, इस तरह से बैलेंस। ऐसा नहीं कि आप कहीं कोई खर्च नहीं करे, इतने कंजूस हो जाए, इससे भी फैमिली पर भी अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता, आपकी छवि भी खराब हो जाती है। तो इतना कंजूस माइजर नहीं बनना है आपको। जहाँ जरूरी है खर्च भी करने चाहिए और बचत भी करनी चाहिए। खर्च बचत का बैलेंस ये आपका आर्थिक दृष्टि से आप लोगों को मजबूत करेगा जी। चौथा पॉइंट है सफलता की शक्ति। देखिए मकर राशि जात को हर एक व्यक्ति सफल होना चाहता है, आप भी सफल होना चाहते हैं। चाहे आप मकर राशि की महिला हैं, मकर राशि के पुरुष हैं, आप सभी लोग सफल होना चाहते हैं और सफल होना भी चाहिए। लेकिन मकर राशि के जो लोग होते हैं, हर एक व्यक्ति सफल नहीं हो पाता है, ये भी एक बड़ा पॉइंट है। हर एक व्यक्ति सफल नहीं हो पाता मकर राशि के जातक। जाहिर है कि सफल नहीं होते हैं, तो ये सफलता की शक्ति आप में नहीं आती। आपकी हेल्थ अच्छी है, आपका इमोशनल स्ट्रेंथ भी बहुत ही अच्छा है, दिमाग में कोई टेंशन भी नहीं है, आपकी आर्थिक हैसियत भी बहुत ही अच्छी है, लेकिन ओवरऑल सक्सेस आप हासिल नहीं कर पा रहे हैं। तो जीवन में ओवरऑल सक्सेस हासिल करने के लिए कुछ बैलेंस रखना होता है, यहाँ बहुत ही ज़रूरी होता है। बैलेंस रखना होता है। सबसे पहला बैलेंस होता है अपनी जिम्मेदारी आपको समझनी है। जिम्मेदारी से भागना नहीं है। जैसे मान लीजिए आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, बहुत अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन आपका लगाव
अपने फैमिली से नहीं है, जीवन साथी से नहीं है, बच्चों से नहीं है, और आपका लगाव बाहर किसी दूसरे से है, दूसरी महिला से, दूसरे पुरुष से बाहर, तो ये गलत है या मिस्टेक होती है। इससे जीवन में पूरी सफलता नहीं मिलेगी आपको। इसे कहते हैं टोटल सक्सेस इन लाइफ, इंटीग्रेटेड सक्सेस इन लाइफ, कॉम्प्रिहेंसिव सक्सेस ऑफ लाइफ। इस तरह के इंग्लिश में वर्ड्स यूज होते हैं जिसे कहते हैं समग्र सफलता। तो ओवरऑल सक्सेस आपको तब मिलती है जब आप बैलेंस बनाते हैं। जी हाँ, लगाव आपका फैमिली से होना चाहिए, बिल्कुल ज़रूरी होता है, जीवन साथी, संतान से, लेकिन समाज के कुछ लोगों से आपका लगाव हो सकता है, लेकिन परिवार की कीमत पर नहीं। समाज में बाहर कुछ महिला अच्छी लग सकती हैं, बाहर कुछ पुरुष भी आपको अच्छे लग सकते हैं। महिला पुरुष ने कभी आपकी मदद की हो, आपके दिल में उसका स्थान हो सकता है, लेकिन ये सब एक लिमिट तक होना चाहिए, रेस्पेक्ट तक, आदर तक। ज़रूरत से ज़्यादा दिल में बाहर ऐसे नहीं उतारना, दिल में रखना है अपने जीवन साथी को, अपनी संतान को। ऐसा रखेंगे तो एक अच्छा बैलेंस बनेगा आप लोगों का। ओवरऑल सक्सेस आपको एक तो फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने से आएगी। ओवरऑल सक्सेस आपको पब्लिक फ्रंट पर कुछ एक्टिवेशन से भी आती है। जी, समाज सेवा के कुछ कार्य कीजिए, समाज के फायदे के कुछ कार्य कीजिए, इससे आपका पब्लिक फ्रंट भी थोड़ा मजबूत हो जाएगा। और इसके अलावा ओवरऑल सक्सेस के लिए होता है ईश्वर का ध्यान, ईश्वर का मनन। खूब पैसा कमा रहे हैं, पति पत्नी खुश है, संतान खुश हैं जी, और साथ में जो हैं बाहर भी अच्छा काम कर रहे हैं, समाज सेवा का काम कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर को भूल ही रहे। ईश्वर को नहीं भूलना, मकर राशि जात को ईश्वर को याद करना है, ईश्वर से प्रार्थना करनी है। जब भी सुबह उठे ईश्वर को याद कीजिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आज मेरा ये दिन अच्छा गुजारे, कल मेरे काम जो अधूरे पड़े थे आज पूरे कर लेना। ईश्वर से प्रार्थना करना कि मुझे इतनी शक्ति दे, इतनी ताकत दे कि मेरे कल अधूरे पड़े हुए कार्य आज पूरे हो जाए। सुबह उठते ही ईश्वर से प्रार्थना आपकी होनी चाहिए। मकर राशि जातक ये आप करेंगे, चौथा पॉइंट, तो इससे आपको ओवरऑल सक्सेस मिलेगी, जीवन में आप पूरी तरह से सफल होंगे। ये 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत ही मजबूत बनाएंगे। अब आप सोचें कि मजबूत बनने के लिए तो कोई IAS बनना जरूरी है, कलेक्टर बनना जरूरी है, तभी इंसान मजबूत होता है। कलेक्टर IAS बनने से मजबूत नहीं हो सकते। अगर आप IAS बन भी जाते हैं, वहाँ भ्रष्टाचार करते हैं, करप्शन करते हैं, वो भ्रष्ट IAS अधिकारी कैसे मजबूत होगा? उसको तो 24 घंटे पुलिस का डर, कोर्ट केस का डर, कानून का डर रहेगा, और आखिर एक दिन पकड़ में आ जाएगा, वो जेल जाएगा, नौकरी छूटेगी। तो ऐसी मतलब ये कि कोई बड़ा पद होने से मजबूती नहीं आती, मजबूती आती है समझदारी से। समझदारी का इस्तेमाल करना और संतुलन से आती है। संतुलन बनाए रखिए, बैलेंस, पॉलिसी ऑफ बैलेंस, इसे कहते हैं पॉलिसी ऑफ बैलेंस। जी, शुक्रिया आपका। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और प्रॉमिस कीजिए कि आप इस पॉलिसी को लागू करेंगे, जीवन में ज़्यादा पावरफुल बनेंगे, शक्तिशाली बनेंगे, मजबूत जीवन आपको मिलेगा। एक ऐसा जीवन पृथ्वी की तरह मजबूत, स्ट्रॉन्ग, ये लाइफ होती है मकर की। शुक्रिया आपका। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहे खुशियों के साथ। इस वीडियो को हाइप अवश्य करें।